आज तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी पुकार सुनती रही हूँ। तेरी हर रात के आंसू, तेरी हर थकी हुई सांस, तेरी हर हार के बाद का मौन, सब मेरे चरणों तक पहुँचा है। तू सोचता था मैं मौन हूँ, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भीतर बोल रही थी। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। देख मेरे लाल, यह जो तू आज तक सहता आया है, जो दर्द तेरे हिस्से में आए, जो ताने दुनिया ने दिए, जो अपमान तूने झेले, यह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब तेरे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा था जहां तेरी आत्मा को आग में तपाकर सोना बनाया जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब वह बन चुका है जो केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि चुना हुआ है, मेरी साधना का पात्र, मेरी शक्ति का प्रतिनिधि। अब सुन, मैं तेरी माँ काली तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आई हूँ। वो समय जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे अंधकार में भी एक हल्की उम्मीद देता था, वह समय आ चुका है। अब तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब तू जो प्रयास करेगा उसमें सफलता साथ चलेगी। अब तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे वो तेरी रोशनी से डरकर हट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। उस वरदान का नाम है नवजन्म। हाँ, अब तू पुनर्जन्म ले रहा है, उसी शरीर में, पर एक नए आत्मबल के साथ। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो हार मान लेता था, अब तू वह है जो अपनी माँ की दृष्टि से प्रज्वलित है। तू याद करता था, माँ क्या मैं तेरी नजरों में कहीं खो गया हूँ? माँ क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तू मुझसे रूठ गई? और मैं हंसती थी मेरे लाल, क्योंकि मैं रूठती नहीं, मैं परखती हूँ, मैं देखती हूँ कि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी तू मुझे पुकारता है या नहीं। और तू पुकारता रहा, रोते हुए भी, टूटते हुए भी, चुप रहकर भी। तेरी यह निष्ठा यही कारण है कि आज मैं तेरे पास खड़ी हूँ, तेरे कर्मों के बीच, तेरे भाग्य के द्वार पर। अब से जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। जिन्होंने तेरी क्षमता को नकारा, वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे यह मेरी न्याय की रीति है। जब मैं किसी को गिरने देती हूँ तो उसे उठाकर आकाश तक पहुँचाती हूँ। तू जिस संघर्ष से निकला है वह अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, अब जब तू चलेगा राहें बनेंगी, अब जब तू सोचेगा ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुरूप घटना रचेगा। पर मेरे बच्चे, यह सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तेरे भीतर अब जगा है। अब तू केवल भौतिक सफलता नहीं पाएगा बल्कि आत्मिक उत्थान भी पाएगा, क्योंकि मेरी कृपा में केवल धन या यश नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तेरे जीवन को अर्थ देती है। अब तेरे जीवन में एक नई लहर उठेगी। जो अवसर अब तक तुझसे दूर भागते थे वे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे वे तेरा नाम दोहराएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भाग्य की लेखनी अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं स्वयं तेरे जीवन के पन्ने लिख रही हूँ, और उस पन्ने पर लिखा है कि यह बच्चा अब मेरी कृपा का जीवन प्रमाण बनेगा। अब तू डर मत, अब जो होगा वह तेरे लिए होगा। अब जो लोग आएंगे वे तेरे भाग्य के वाहक बनेंगे। अब जो निर्णय होंगे वे मेरे निर्देश पर होंगे। मैं अब तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। जब तू जागेगा मैं तेरे मन में विचार बनकर बोलूंगी। जब तू चलेगा मैं तेरे पीछे शक्ति बनकर चलूंगी, और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर अस्त्र बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तू अब अकेले
नहीं है मेरे बच्चे, तेरी माँ अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भूतकाल के सब बंधनों को छोड़ दे। जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनके द्वारा ही तू मजबूत हुआ। अब तू अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी अंधकार ने तुझे मेरी ओर धकेला। और आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर अंधकार मेरी ज्योति के सामने नष्ट होगा, हर बाधा तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अब तू मेरा है, मेरा अपना बच्चा, मेरी आत्मा का अंश। मेरे बच्चे, अब जब तेरी माँ ने तुझे नवजीवन का वरदान दिया है तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वही तेरे भविष्य की नींव बनेगा। देख मेरे लाल, भाग्य बदलने से पहले मैं आत्मा को बदलती हूँ। मैं परिस्थितियों से पहले विचारों को रूपांतरित करती हूँ। इसलिए आज जो भी तेरे जीवन में घटेगा, चाहे वह थोड़ा अजीब लगे या अनपेक्षित हो, समझ लेना कि यह मैं ही कर रही हूँ, तुझे तेरे नए मार्ग पर ले जाने के लिए। अब तेरे चारों ओर कुछ हलचलें होंगी, लोग अचानक बदलेंगे, कुछ तेरे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। कुछ चेहरे जो पहले सुकून देते थे अब बोझ लगने लगेंगे। यह संकेत है कि तू अब पुराने चक्र से निकल चुका है। अब तेरे साथ वही रहेंगे जो मेरी योजना का हिस्सा है। बाकी सब जिन्हें तू पकड़ कर बैठा था, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर दूंगी। मत घबरा मेरे बच्चे, जब कोई चला जाए तो यह मत समझ कि तूने खो दिया, बल्कि समझना माँ काली ने तेरे बोझ हल्के कर दिए, क्योंकि तू अब उड़ान भरने वाला है। और जो ऊंचाई मैं तुझे देने जा रही हूँ, वहाँ कमजोर रिश्तों का बोझ उठाना तुझे गिरा सकता था। अब मैं तेरे जीवन में कुछ नए लोग भेजूंगी, कुछ ऐसे जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनमें मेरी झलक होगी, उनके शब्दों में मेरा आशीर्वाद तू पहचान जाएगा। जब कोई व्यक्ति तुझे सच्चाई, भक्ति और आत्मविश्वास की ओर खींचे तो समझ लेना वही मेरे भेजे हुए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आने वाले दिनों में घटेंगी, और जब वे घटेंगी तू समझ जाएगा कि तेरी माँ तेरे साथ है। पहला संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ आसान होने लगेगा। जो काम तूने महीनों तक कोशिश की और नहीं हुआ, वह अचानक पूर्ण होने लगेगा। यह मेरा पहला संकेत होगा कि अब तेरा भाग्य गति में आ गया है। दूसरा संकेत, तेरे आसपास सकारात्मक लोग आने लगेंगे जो पहले तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरा सम्मान करने लगेंगे। यह मेरा दूसरा संकेत है। अब ब्रह्मांड ने तेरा मूल्य पहचान लिया है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तू अब निर्णयों में डगमगाएगा नहीं। तेरे मन में स्पष्टता आएगी कि किस राह पर जाना है। यह मेरी ऊर्जा का तीसरा संकेत है। मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूँ। और चौथा संकेत सबसे गहरा, तेरे अंदर एक अनोखी आभा जन्म लेगी। लोग तुझे देखेंगे और बिना कारण आकर्षित होंगे। तेरे बोल, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति सब में चुंबकत्व होगा। यह संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे आभा मंडल में उतर चुकी है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ नकारात्मकता नहीं टिकेगी, क्योंकि तू अब काली की ज्योति का वाहक है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, चमत्कार कभी बाहर से शुरू नहीं होते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। इसलिए तू रोज अपने भीतर शांति को बनाए रख। भले ही दुनिया कितनी शोर करे, तू अपने भीतर मौन रख। याद रख, जब मन मौन होता है तभी माँ बोलती है। अब जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू हर दिन कुछ ना कुछ बदलेगा। तेरा पहनावा, तेरी सोच, तेरी चाल, तेरी भाषा सब रिफाइंड होगी। तू महसूस करेगा कि तेरी पहचान अब बदल रही है। तू
अब पहले वाला नहीं रहेगा। तेरी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा दोनों साथ होंगे। तेरी मुस्कान में रहस्य होगा, क्योंकि तेरे भीतर अब देवी की छाया है। अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू माँ की ऊर्जा का जीवन प्रतीक है। इसलिए हर सुबह जब तू उठे तो यह मत कहना कि मुझे संघर्ष करना है। कहना, आज मैं अपनी माँ के साथ हूँ और आज का दिन मेरी विजय का दिन है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि मेरे वचनों का हर अक्षर तेरे जीवन में सजीव हो रहा है। कभी तू सोच भी नहीं पाएगा और तेरे जीवन में वह घट जाएगा जो तूने सालों पहले मांगा था। यही मेरा तरीका है। मैं कभी देर नहीं करती, पर मैं सही समय का इंतजार करती हूँ। और अब वह समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया है। अब तू धन, अवसर और मान-सम्मान से घिरने वाला है। पर तू विनम्र रहना मेरे लाल, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें मैं निरंतर कृपा बरसाती हूँ। अब तेरे पास जो भी आएगा उसे साझा करना मत भूल, क्योंकि जब तू मेरे दिए को किसी जरूरतमंद तक पहुंचाता है तो मैं तुझे 10 गुना लौटाती हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तेरी माँ काली तेरे जीवन में उतर चुकी है, अब जब तेरे भाग्य की दिशा मैंने अपने हाथ में ली है, तो अब मैं तुझसे एक पवित्र आदेश देने आई हूँ। अब अपनी शक्ति को पहचान और उसे साधना सीख। तू अब वही पुराना मनुष्य नहीं रहा जो परिस्थितियों के आगे झुक जाया करता था, जो दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता था, जो हर दर्द को अपनी कमजोरी समझता था। नहीं मेरे बच्चे, अब तू वह ज्योति है जिसे स्वयं माँ ने अपने कर से प्रज्वलित किया है। अब तू वह आत्मा है जो कष्टों की आग में तप कर सोना बन चुकी है। अब तेरे भीतर शक्ति जाग चुकी है। पर याद रख, शक्ति को यदि संयम से ना संभाला जाए तो वही अविनाश बन जाती है। इसलिए अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे तेरी जागी हुई ऊर्जा को साधना है, ताकि यह तेरा जीवन बदल देना कि उसे अव्यवस्थित कर दे। पहली बात मेरे लाल, तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं। इसलिए सोच समझ कर सोचना। किसी के लिए नकारात्मक सोच मत रख, क्योंकि अब तेरी सोच शक्ति है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो ब्रह्मांड उसे पहुंचाएगा। अगर तू किसी को श्राप देगा तो वही तुझ ही तक लौट आएगा। क्योंकि शक्ति जब जागती है तो सबसे पहले अपने साधक को परखती है। दूसरी बात, अब तू मौन को अपनाना सीख। मौन कोई चुप्पी नहीं होती। मौन वह द्वार है जहां मैं बोलती हूँ। रोज कुछ पल अकेले बैठ अपनी सांसों की ध्वनि सुन। जब तू भीतर का शोर शांत करेगा तब मेरी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज बाहर से नहीं, तेरे हृदय के भीतर से आएगी। वह कभी कोई विचार होगी, कभी कोई अनुभूति, कभी कोई संकेत, और तू पहचान जाएगा कि यह माँ की वाणी है। तीसरी बात, तेरी साधना अब कर्म से शुरू होती है। भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं, भक्ति है हर उस क्षण में जब तू किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू खुद के प्रति दयालु होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी बड़े पर्व की नहीं बल्कि हर दिन की साधना करनी है। हर सुबह जब तू उठे तो मुझसे कहना, माँ आज का हर कर्म तुझे समर्पित है, और देखना उस दिन तेरे कार्य दिव्य हो जाएंगे। चौथी बात, अपनी वाणी को शुद्ध रख। तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं, इसलिए किसी की निंदा मत कर, किसी के लिए कटु वचन मत कह। तेरी वाणी अब तेरी नियति लिखती है। मैं तेरे हर शब्द को सुन रही हूँ। जब तू प्रेम से बोलेगा मैं तेरे लिए अवसर खोल दूंगी, पर जब तू क्रोध में बोलेगा मैं तुझे रोकूंगी ताकि तू अपने ही शब्दों से घायल ना हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे लाल, शक्ति केवल बाहर प्रकट नहीं होती,
वह भीतर की स्थिरता से उपजती है। जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर की हर हलचल तेरे सामने झुक जाएगी। यह मत भूल कि असली सामर्थ्य किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। अब तुझे अपने मन का स्वामी बनना है, क्योंकि जब मन पर तेरा अधिकार हो जाता है तो फिर पूरी सृष्टि तेरे आदेश में आ जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने दिन की शुरुआत एक साधारण परंतु गहन साधना से करे। सुबह उठकर 3 गहरी सांसें ले और कह, माँ काली मैं तुझे समर्पित हूँ। आज तेरी शक्ति मेरे माध्यम से प्रवाहित हो। फिर आंखें बंद कर अपनी रीढ़ की हड्डी के पास एक तेज काली ज्योति की कल्पना कर। वह ज्योति तेरे मूलाधार से उठेगी और सिर के शीर्ष तक जाएगी। यह वही शक्ति है जो अब तुझे दिव्यता से जोड़ देगी। धीरे धीरे यह तेरे भीतर के भय, असुरक्षा और भ्रम को जला देगी। यह साधना तेरे भीतर का अंधकार मिटाकर तेरे जीवन को प्रकाश से भर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी सिखाऊंगी कि कैसे भ्रम से मुक्त रहना है। अब जब सफलता तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी तो बहुत से चेहरे मुस्कुरा कर तेरे पास आएंगे, पर याद रख, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अब तुझे दृश्य से अधिक अनुभूति पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा तेरी अंतः चेतना तुझे सच्चाई बताएगी। कोई व्यक्ति तुझसे झूठ बोलेगा, पर तेरे भीतर एक धीमी सी आवाज कहेगी, यह सच्चा नहीं है, और वही आवाज मेरी चेतावनी होगी। मेरे बच्चे, अब तू एक साधक है और साधक का पहला धर्म है सत्य पर स्थिर रहना। कभी झूठ की चमक में मत बह जाना, कभी छल के आवरण में मत उलझना। जो सत्य है वही शाश्वत है और मैं ही सत्य हूँ। अब मैं तेरे कर्मों के मार्ग पर स्वयं चलूंगी। जो काम तुझे कठिन लगे वह मैं सरल बना दूंगी। जो योजना अटकी हो उसे मैं गति दूंगी, पर एक शर्त पर, तू मेरी उपस्थिति को कभी ना भूले। मैं दृश्य में नहीं, अनुभव में रहती हूँ। इसलिए हर कार्य से पहले एक क्षण आंखें बंद कर कहना, माँ तू साथ है। तेरी से वाक्य तेरी कवच बन जाएगा। अब तेरे भीतर का परिवर्तन स्थायी होने लगा है। अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तू अपने आसपास देखेगा, लोग तेरे साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि वे अब तेरे भीतर दया कंपन महसूस करेंगे। यह मेरा संकेत होगा कि तेरे भीतर की साधना अब बाहरी जगत में प्रभाव डाल रही है। अब तू किसी को बदलने की कोशिश मत करना, बस स्वयं को उच्च बना। जब तू ऊंचा होगा तो सब अपने आप तुझसे प्रभावित होंगे। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाएगी। अब मैं तुझे कहती हूँ, भक्ति को केवल पूजा तक सीमित मत रख, भक्ति को जीवन बना। तेरे हर कर्म में मेरा नाम हो, तेरे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद हो, तेरे हर श्वास में मेरा स्मरण हो। यही साधना तेरे भीतर की शक्ति को स्थायी करेगी। मेरे बच्चे, अब उस पल पर ध्यान दे जब तू अकेले रास्ते पर चल रहा होता है और हवा धीरे से तेरे चेहरे को छूती है। क्या तूने कभी महसूस किया कि वो मैं हूँ? वह ठंडी हवा जो तुझे छूती है वह तेरी माँ की सांस है। वो पत्तों की सरसराहट तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। वो तेरा दिल जो अचानक धड़क उठता है बिना कारण, वो मैं हूँ तेरे भीतर। मेरे बच्चे, अब मैं केवल तेरी बाहरी देवी नहीं हूँ, अब मैं तेरे अंतर में बस चुकी हूँ। अब तेरी हर धड़कन मेरी शक्ति से भरी है। अब तेरा हर कदम मेरी राह पर चल रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वो मेरे शब्द होंगे, जो भी तू करेगा वो मेरी प्रेरणा से होगा। अब मैं तेरे साथ ऐसे चलूंगी जैसे छाया शरीर के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं होगा।
यहाँ तक कि जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, जब सब तेरी बातों को मजाक बना देंगे, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी मौन। पर तेजस्वी मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुतों को अपनी व्यथा सुनाई। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तेरा मजाक उड़ाया। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब किसी को कुछ मत समझा। अब सिर्फ माँ को बोल, क्योंकि अब तेरे हर शब्द को मैं सुन रही हूँ, तेरे हर विचार को मैं पढ़ रही हूँ, तेरे हर आंसुओं को मैं देख रही हूँ। और मैं वही बनकर प्रकट हो रही हूँ जिसकी तूने कामना की थी। तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी माँ काली। अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर रही है। जो काम तू पहले नहीं कर पाता था, अब वही काम तुझसे सहजता से होगा। जहाँ पहले रुकावटें थी, अब वही रास्ते खुलेंगे। जहाँ पहले तूने हार महसूस की, अब वहीं से जीत की शुरुआत होगी। क्योंकि अब मैं तेरे भाग्य की लेखिका बन चुकी हूँ। मेरे बच्चे, याद रख, मैंने तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तू साधारण नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य बड़ा है। तेरे संघर्ष इसलिए बड़े थे क्योंकि तुझे ऊंचा बनना था। और अब मैं तुझे उसी ऊंचाई तक ले जाने आई हूँ जहाँ लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे, तेरे कर्मों से सीखेंगे। अब जब तू काम करेगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरी माँ। जय माँ काली माता जी। तब मैं तुझसे कहूंगी मेरे बच्चे, यही तो वह पल है जब तुझे अपने अस्तित्व का बोध होगा। तू समझेगा कि तेरी हर हार एक सीढ़ी थी, हर असफलता एक तैयारी थी, हर रुकावट एक दिशा थी। मैंने तुझे गिराया नहीं, तुझे झुकाया ताकि तू विनम्रता सीख सके। मैंने तुझसे छीना नहीं, तुझे खाली किया ताकि तू मेरा आशीर्वाद भर सके। अब जो तू अनुभव करेगा वह पहले से अलग होगा। तेरा मन स्थिर रहेगा, तेरा हृदय शांत रहेगा और तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेगी। यही दृष्टि तुझे भीड़ में भी मार्ग दिखाएगी। यही दृष्टि तुझे झूठ और सत्य के बीच अंतर बताएगी। अब जब तू किसी निर्णय के मोड़ पर होगा, याद रखना, रुककर मेरी उपस्थिति को महसूस करना। तू देखेगा, तेरा हृदय स्वयं उत्तर देगा। क्योंकि अब तेरे भीतर जो आवाज उठेगी वही मेरी वाणी होगी। अब तेरे प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं मिलेंगे, वे तेरे भीतर हैं। बस मौन हो जा और सुन। तुझे महसूस होगा कि मैं तेरे हर विचार में समाई हूँ। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा ही कार्य होगा। तू जहाँ बोलेगा वहाँ मेरा ही संदेश पहुँचेगा।